समय की बात है। एक बड़े जंगल में एक शक्तिशाली सिंह रहता था। उसका नाम राजा था और वह जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में हलचल मच जाती थी। राजा का एक छोटा सा दोस्त भी था जिसका नाम हमिंगबर्ड था। हमिंगबर्ड छोटा था लेकिन बहुत चतुर और साहसी था। राजा और हमिंगबर्ड अच्छे दोस्त थे, लेकिन सभी जानवर हैरान रहते थे कि इतनी छोटी सी चीज हमिंगबर्ड सिंह के साथ कैसे दोस्त हो सकता है। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। शिकारी जंगल में आ पहुँचे और राजा सिंह को पकड़ने की योजना बना रहे थे। राजा ने सुना कि शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वह भागकर एक गुफा में छिप गया, लेकिन वह गुफा बंद थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राजा सिंह बहुत घबराया और सोचने लगा कि अब उनसे कैसे बचाया जाए। उसी समय हमिंगबर्ड ने देखा कि राजा संकट में है और उसने तुरंत कुछ करने का मन बनाया। हमिंगबर्ड ने सोचा, मैं छोटा हूँ लेकिन मैं चतुराई से शिकारी को धोखा दे सकता हूँ। हमिंगबर्ड ने उड़ते हुए शिकारी के पास जाकर उनकी योजना सुनी। शिकारी राजा सिंह को घेरने के लिए गुफा के पास आ रहे थे। हमिंगबर्ड ने सोचा, अगर मैं उन्हें यह विश्वास दिला दूं कि राजा सिंह गुफा के पास से बाहर निकल चुका है, तो वे गुफा की ओर ध्यान नहीं देंगे और मैं राजा को बाहर निकलने का मौका दे सकता हूँ। हमिंगबर्ड ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। वह गुफा के पास उड़ते हुए जोर से हम हम की आवाज करने लगा, जो सिंह की दहाड़ जैसी गहरी आवाज का एहसास कराती थी। हमिंगबर्ड की आवाज सुनकर शिकारी समझ गए कि राजा सिंह अब गुफा से बाहर निकल चुका है। वे हमिंगबर्ड की आवाज का पीछा करने लगे, यह सोचते हुए कि सिंह उसी दिशा में जा रहा है। इस दौरान हमिंगबर्ड धीरे धीरे अपनी उड़ान बदलते हुए वापस आया और राजा को बताया, राजा भाई, अब तुम जल्दी से गुफा से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि शिकारी अब मेरी आवाज का पीछा कर रहे हैं और गुफा के पास नहीं है। राजा सिंह ने हमिंगबर्ड की बात मानी और गुफा के दूसरी तरफ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। शिकारी हमिंगबर्ड की आवाज को सुनते हुए लगातार उस दिशा में दौड़ते रहे, लेकिन वे गुफा के पास पहुंचने पर भी राजा को नहीं देख पाए। हमिंगबर्ड ने उन्हें भ्रमित किया था और उनकी सारी योजना को नाकाम कर दिया। जब शिकारी थक हार कर जंगल से बाहर निकलने लगे, राजा सिंह अपने सुरक्षित स्थान पर आ गया। उसने हमिंगबर्ड को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारी चतुराई और साहस ने मुझे बचा लिया। तुमने जो समझदारी से किया वह न केवल तुम्हारे साहस का प्रतीक था, बल्कि तुम्हारी दोस्ती और सहनशीलता का भी प्रमाण था। राजा ने हमिंगबर्ड की पीठ थपथपाई और कहा, मैं तुम्हें सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूँ हमिंगबर्ड। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हमेशा एक साथ काम करने में होती है, चाहे तुम छोटे हो या बड़े। मोरल, सिर्फ आकार से नहीं बल्कि दिमाग और साहस से बड़ी ताकत मिलती है, और सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करे।